पूरे उत्तराखंड के अंदर लहराने का जो महान कार्य आप कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको नमन करता हूं। ये पूरा स्वतंत्रता सेनानी परिवार यहां पर जो बैठे हैं, ये आपको इस बात का विश्वास दिलाते हैं, आधी रात को भी आपकी एक आवाज पे पूरे प्रदेश का स्वतंत्रता सेनानी परिवार आपके पीछे खड़ा होगा। मैं अपने प्रदेश प्रकोष्ठ के हमारे सम्मानित अध्यक्ष मुरली मनोहर जी से निवेदन करूंगा कि वो आदरणीय अध्यक्ष जी को उद्बोधन के लिए। आज हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय करण महाराज जी, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और भी इनको पत्र भी जारी नहीं किए, जिन लोगों को आपके सहायता से हमने आपको पदाधिकारी या जिम्मेदार बनाया, आप सबको मैं स्वागत करते हैं। केवल महाराज जी का इसलिए बहुत करना चाहता हूँ, मैं पिछले 5-6 वर्ष से इस प्रयास में था, जब हमारी सरकार थी कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रकोष्ठ होना चाहिए। किस लिए होना चाहिए कि जब हम छोटे थे तो अभी गोपाल नारसन जी ने बताया, चुन्नी लाल जी या जी, इन सब लोगों से हमारा संपर्क है। ताराचंद जी का जिक्र किया, इनके मामा जी का, उन्होंने ही पूरे प्रदेश का सम्मेलन, उत्तर प्रदेश का सम्मेलन रखा था, जिसमें बहुत से क्रांतिकारी भी आए थे। भगत सिंह के भाई भी थे, परिवार के लोग भी थे, और माता विद्यावती भी थी, और बहुत से सेनानी थे। तो वो हमारे संस्कारों में, खून में बसा हुआ है। और एक बात की और मुझे तकलीफ थी, ये गोपाल नारसन जी और सैनी जी इस बात को जानते हैं, उन्होंने मुझे प्रेरित भी किया कि जो हमारा कैडर था, जो संस्कारों से, खून से कांग्रेसी था, उसको बांट कर खिलाने की कोशिश की जाए। बहुत गर्व से हम कह देते हैं गैर राजनीतिक तरीके से, भाई हमारा संगठन गैर राजनीतिक हो नहीं सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि हम तो गांधी की विचारधारा के फॉलोअर हैं, इसलिए नहीं हो सकता जवाहरलाल जी ने पूरा चिंतन आजादी की लड़ाई के दौरान हमको दिया, इसलिए नहीं हो सकता जो लोकतंत्र की बुनियाद रखी गई, जो समाजवाद की बुनियाद रखी गई, जो अस्पृश्यता के निवारण की बुनियाद रखी गई, वो स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन की देन थी। और जब उन पे हमला हो और स्वतंत्रता सेनानी ना बोले हम क्या, हम गैर राजनीतिक हैं, हमारे लिए बीजेपी का भी उतना या कांग्रेस का भी उतना, तो ये पीड़ा मेरे मन में रहती थी। आज की इस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार की इस बैठक में उपस्थित आदरणीय मुरली मनोहर जी, आदरणीय देशमुख जी, आदरणीय सैनी साहब, आदरणीय तिवारी जी, आदरणीय नारसन जी और आशा जी, और उपस्थित सभी परिवार के मेरे वरिष्ठ जन, आप लोग धन्यवाद देते हो, उससे मुझे बड़ी शर्मिंदगी सी महसूस होती है, क्योंकि कोई ऐसा काम नहीं हुआ है जिससे मेरा धन्यवाद कहा जाए। अभी दादा ने अपना अंतिम जब संबोधन दे रहे थे, मैं देख रहा था, भारत माता, संविधान और कांग्रेस की आपने बात की, ये तीनों एक ही तो हैं। अगर आप विचार करें, गौर से देखें, भारत माता, कांग्रेस और संविधान एक ही है, ये अलग अलग नहीं है। और आज जो खतरा है सबसे बड़ा, वो इन्हीं को जो 3 हिस्सों में बांटा जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है, वो सबसे बड़ा खतरा है। अगर आपको और फरमाए, दादा ने अपने भी कविता में, अपने संबोधन में भी कुछ चीज़ें कही, साहब ने भी बहुत बार, वो सारी चीज़ों को रेखांकित करती है। भाई को भाई से धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष कहा गया था इस राष्ट्र को। कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां आपके परिजनों ने दी, जब ये पता नहीं था कि हम आज़ाद होंगे या नहीं होंगे, या हम जीते जीते भारत को आज़ाद देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। उसके बाद भी बिना लालच के अपने कारोबार को छोड़ के, अपने परिवार, अपने बच्चों को छोड़ के जेलों में चले गए, गोलियां खाने के लिए खड़े हो गए। उस देश में आज महात्मा के हथियारों की जय कहने में शर्म नहीं आ रही, डर ही नहीं। मतलब नाथूराम गॉडसे को किताब लिखी जा रही है, उसके गुणगान किए जा रहे हैं, साफ साफ इसमें फोन में आप देख लीजिए, ऐसे ऐसी चीजें लिख के भेज दे रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि एक जो शर्म थी, आंख की शर्म, वो भी खत्म हो गई। जिन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के खिलाफ गवाहियां दी, जिन लोगों ने देश को प्रताड़ित किया, देश के लोगों को तंग किया, अंग्रेजों के संग मिलकर तंग किया, उनकी हिम्मतें बढ़ गई हैं। ये चिंता बहुत ज्यादा हो गई है। उनके लिए कुछ नहीं है, भारत की इकोनॉमी डूब जाए, भारत दोबारा से गुलाम हो जाए, कहीं उसी रास्ते पे लेके चल रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर हम गौर से देखें, उसके काम करने के तरीके, कैसे वो आए,
कैसे उन्होंने व्यापार में कब्जा किया, उसके बाद कैसे उन्होंने राजाओं को मतलब बिना काम का बना दिया कि ये कहते हुए कि आपको फौज रखने की ज़रूरत है, हम रखेंगे, हम आपको दे देंगे। ये कहने का कि आपको व्यापार करने की ज़रूरत है, हम करेंगे, हम आपको हिस्सा दे देंगे। उनको नखारा बनाने का काम किया। उसके बाद उन्होंने देश में कब्जा किया। वही काम उनके चेले कर रहे हैं जो आज गांधी के हत्यारे हैं। सारा का सारा पैसा 3 या 4 बड़े परिवारों पे चले गया है। कारोबार सारा उनके यहाँ चले गया। उनके कोर्ट में 3-3 हज़ार करोड़ रुपए की चरस पकड़ी जाती, कोई कार्रवाई नहीं होती। दूसरे लोगों को छोटे छोटे मुकदमों में बंद किया जा रहा है और डर बैठा दिया है कि आप कारोबार कर रहे हो तो कल कारोबार नहीं कर पाओगे, आपके परिवार के बच्चे भूखे मर जाएंगे। वो स्थिति कर दी। मध्यम वर्ग को पूरी तरीके से खत्म करने की एक साजिश इस पूरे राष्ट्र में चल रही है। 56 इंच का सीना बोलने वाला आदमी सारा का सारा इकोनॉमी चाइना पे डिपेंड कर दिया। इसके 2-3 उदाहरण। पेटीएम हम लोग कर रहे हैं लेकिन हमको पता ही नहीं पेटीएम किसका है, चाइना का है। हमारी मेट्रो बनने के लिए चाइना जा रही, हमारे सरदार पटेल की मूर्ति चाइना बनने जा रही। और जो एमओयू हुआ है स्टेट बैंक्स और नेशनल बैंक्स के साथ कि छोटे अंबानी जो अनिल अंबानी जी हैं उनकी कंपनी हमारा डाटा सारा को रख रखाव कर दिया है, जो बैंक में हमारा लेन देन उसका। वो कौन कंपनी है? वो सेल कंपनी के रूप में काम करे, वो चाइना की कंपनी के संग उसका टाई अप है। तो मतलब हम जो 1 रुपया डाल रहे हैं 1 रुपया निकाल रहे हैं वो तक चाइना को पता है कि किसने क्या डाला क्या निकाला। तो आज ये हालात इस देश के हो गए। और आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, उत्तराखंड कांग्रेस स्वतंत्र सेनानी उत्तराधिकारी प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्यकारिणी के गठन एवं जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि स्वतंत्र सेनानी एवं उनके उत्तराधिकारी हमारे मार्गदर्शक हैं, लेकिन आज जब महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को महिमा मंडित किया जाता है तो दुख होता है। उन्होंने भाजपा पर लोकतंत्र को कुचलने का भी आरोप लगाया। प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मुरली मनोहर ने स्वतंत्र सेनानी परिवार जिनकी रगों में कांग्रेस का खून है के माध्यम से कांग्रेस को मजबूत करने की बात कही। महामंत्री अवधेश पंत के संचालन में सुरेंद्र सैनी ने सरकार के झूठे वायदों पर कविता के माध्यम से तंज कसा। इस अवसर पर सभी 13 जिलों से स्वतंत्र सेनानी के उत्तराधिकारी मौजूद रहे। नवीन शरण निश्चल को स्वतंत्र सेनानी उत्तराधिकारी प्रकोष्ठ का रुड़की जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने बहुजन वंचित अघाड़ी नेता प्रकाश अंबेडकर को ऑफर दिया है कि यदि वे एनडीए में शामिल होते हैं तो वह उनके लिए अपना मंत्री पद छोड़ देंगे और उनके लिए एक सीट भी खाली कर देंगे। प्रकाश अंबेडकर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुत्र हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सुंदरकांड के पाठ से दिल्ली में सुख शांति आएगी। उन्होंने अब प्रत्येक महादिल्ली में सुंदरकांड का पाठ जगह जगह कराने की बात कही। न्यूजीलैंड में एक ऐसी सांसद भी है जिसे दुकानों से महंगे कपड़े चोरी करने का शौक है। उन पर दुकानों से कपड़े चोरी करने के 3 बार आरोप लग चुके हैं। यहाँ तक कि चोरी का वीडियो भी जारी हो चुका है, जिस पर इन महिला सांसद को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। पुलिस चोरी के मामलों की जांच कर रही है। असम में 9 साल बाद मोहू जुजू यानी जल्ली कट्टू का आयोजन किया गया। इस आयोजन में भैंसों को आपस में लड़ाया जाता है। आयोजन में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा व उनकी पत्नी भी मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजन पर रोक लगा देने के कारण 9 साल से यह उत्सव नहीं मनाया जा रहा था। उत्तराखंड में आदि कैलाश यात्रा 13 मई से शुरू होगी तथा नवंबर के प्रथम सप्ताह तक जारी रहेगी। इस यात्रा के लिए कुमायूं मंडल विकास निगम ने गत वर्ष की अपेक्षा इस बार यात्रा का पैकेज कम किया है। इस बार यात्रा के लिए कुमायूं मंडल विकास निगम ने 5,000 रुपये तक की कमी की है। इस यात्रा में पिछले वर्ष 45,000 रुपये का पैकेज था, जबकि इस बार 40,000 रुपये निर्धारित किए गए हैं। 17 व 18 जनवरी को उत्तराखंड में बारिश हो सकती है, जिसमें मौसम में बदलाव आने के आसार हैं। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग,
चमोली, बागेश्वर व पिथौरागढ़ में बारिश के आसार बताए हैं, जबकि 3000 मीटर ऊंचाई पर बर्फबारी पड़ने की संभावना जताई गई है। मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे के साथ ही कोल्ड डे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। लोकसभा चुनाव के आगाज के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 28 जनवरी को देहरादून आएंगे। यह उनकी कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद उत्तराखंड की पहली सभा होगी। पार्टी प्रभारी शैलजा व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने खड़गे आगमन को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। रुड़की सिविल अस्पताल में व्हील चेयर न मिलने पर एक पुत्र अपने बीमार पिता के उपचार के लिए उन्हें कंधे पर बैठाकर भटकता रहा, जो स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था का प्रमाण है। ब्रह्मा कुमारी चीफ रही दादी जानकी संस्थापक ब्रह्मा बाबा के द्वारा दी गई पालना के संस्मरण सुनाती थी। इसी पर देखिए आज का हमारा यह प्रेरक वीडियो। और भोजन के समय में भी बाबा कितना हम बच्चों को प्यार से ब्रह्मा भोजन खिलाने के लिए रोज भंडारे में जाता था, और भोजन के लिए बाबा का कितना इन बच्चों को मुझे खिला खिला करके, ये मेरे ब्राह्मण बच्चे हैं, हम ये हमारी मिलिट्री की सेना है, इतना प्यार से खिला पिला के बड़ा किया है। तो मैं खिलाने में उसमें रख के देखेंगी जैसे बाबा ने सबको प्यार से टोली भी खिलाया प्यार से। हम कभी भी इत्फाक से कोई कहता था नहीं खाए तो मुझे लगता था ये तिरस्कार न करे। तो एक बारी मैं ब्रिज कोठी में थी, बाबा कोई बच्चे को कमजोर देखता था तो कहता था बच्ची, नर्स थी हम, तो क्रीम में आम डाल के इस बच्ची को खिला दो। तो चांदी के ग्लास में मैंने बना करके क्रीम में आम मैं बाबा के पास ले गई। मैंने कहा, मेरे दिल थी बाबा पहले टेस्ट करे, बाबा खाए। तो बाबा में तो बाबा, क्योंकि बाबा का हर बात में मैं देखती थी कितना रहस्य भरा हुआ है। मैं नर्स थी, बाबा जब जब कोई बच्चे को कमजोर देखते थे तो यहाँ कहता था सुबह को इसको बच्ची थोड़ा माखन खिला दो, यहाँ कहता था कभी अच्छा मलाई से घी निकाल करके एक चमचा पिला दो। तो ये औषधि की औषधि, और भगवान कैसे बच्चे को कितना शक्ति देने के लिए, उन दिनों में तो कोई हम डॉक्टर दवाई तो नहीं करते थे, परंतु इसमें बहुतों को हमने देखा बड़ा बल शरीर में चाहे आत्मा में मिल जाता था।